दर्ज कर रहा है? कोई जवाबदेही की बात हो रही है? हाँ, दस्तावेजीकरण का काम तो हो रहा है। मानवाधिकार संगठन है जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई मीडिया संस्थान भी हैं। वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हत्याएं, व्यापक यौन हिंसा जिसमें सामूहिक बलात्कार तक शामिल है, लोगों को जबरन गायब कर देना, जातीय आधार पर हमले खासकर दारफूर में, और अस्पतालों, बाजारों, शिविरों जैसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर हमले। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि ये पैटर्न कुछ जगहों पर मानवता के खिलाफ अपराध जैसा दिखता है। लेकिन क्या सिर्फ दस्तावेज बनाने से कुछ होगा? क्या कोई असल में जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने कहा है कि वो दारफूर, खासकर अल्फाशीर में हुए हालिया अपराधों से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। खबरें हैं कि उनके अभियोजक इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तो शायद बहुत लंबी चलेगी। आईसीसी की जांच लंबी होती है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जमीन पर जब तक लड़ाई चल रही है और देश में कोई स्थिर, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था नहीं है, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही होना बहुत मुश्किल है। कौन करेगा, कैसे करेगा? सही बात है। और इस पूरी तबाही के बीच जब लाखों लोगों को मदद की सख्त जरूरत है, तो वो मदद उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? क्या दिक्कतें आ रही हैं सहायता एजेंसियों को? दिक्कतें बहुत सारी हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहली तो है फिजिकल एक्सेस की प्रॉब्लम, मतलब जिन इलाकों में मदद पहुंचानी है वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। दोनों ही पक्ष, लेकिन खासकर जो घेराबंदी कर रहे हैं, वो सहायता के काफिलों को रोकते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, सुरक्षित रास्ता देने से